नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं कप ऑफ न्यूज। 70 साल में जो नहीं हुआ वो आज बेरोजगारों ने कर दिखाया। ये बात 70 साल में जो नहीं हुआ आमतौर पर कांग्रेस के शासन से जोड़कर कही जाती रही है, लेकिन आज मैं इसे अलग रूप में कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर 2020 को पूरे 70 साल के हो गए हैं और पूरे 70 साल में इस दौरान उनको कभी इस तरह से जन्म दिवस के अवसर पर विरोध का सामना करना पड़ा होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज बेरोजगार दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। देश के तमाम नौजवान जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनसे रोजगार छिन चुका है या जो रोजगार पाने की उम्मीद में है, जो एग्जाम दे चुके हैं, परिणाम नहीं आ रहा, जो रिक्तियां देख चुके हैं, रिक्तियों के लिए एग्जाम की तारीख नहीं आ रही और जिनको परिणाम मिल गया एग्जाम का, उनके लिए नियुक्ति का वक्त नहीं आ रहा। ऐसे तमाम लोग और वो लोग जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, सब ने मिलकर आज के दिन को यानी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर लिया। सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं है, आज 2 हैशटैग तेजी से चल रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। एक हैशटैग है हैप्पी बर्थडे मोदी जी और दूसरा हैशटैग है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। इसके ही इर्द गिर्द खेमेबंदी है। जब मैं देख पा रहा हूं तो हैप्पी बर्थडे मोदी जी के नाम पर जो ट्विटर ट्रेंड कर रहा है वो कुछ हजारों में है। इवन जो गुड विशेस के और 1-2 हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, उनमें से अधिकतम मैंने 2 लाख का फिगर देखा है अब तक। लेकिन जो बेरोजगार ट्रेंड कर रहे हैं, बेरोजगार ट्वीट कर रहे हैं और वो ट्वीट ट्रेंड हो रहा है, उसकी बड़ी संख्या है और वो मिलियंस में है। और इस समय राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस 16,50,000 ट्वीट हो चुका है और राष्ट्रपुत्र अवतरण दिवस भी है जो 44,600 ट्वीट हो चुका है, ट्रेंड कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपुत्र अवतरण दिवस नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर फेवर में है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट दिवस, तो ये भी 1.8 से अबव यानी 18 लाख से ज्यादा वो ट्वीट कर चुका है। तो ये जो ट्रेंड है, ये सब मिलाकर के जो 35-36 लाख का जो विरोध का ट्रेंड दिख रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस मनाया गया हो। एक तरफ हैशटैग मोदी जी, हैशटैग प्राइम मिनिस्टर, हैशटैग हैप्पी बर्थडे नमो, हैशटैग नरेंद्र मोदी बर्थडे, इसके साथ विश हो रहे हैं, विश किए जा रहे हैं, जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही हैं। और दूसरी तरफ नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं। ये स्थिति अचानक नहीं बनी है और बेरोजगारी तो देश में बहुत पहले से है, मगर अब आज की जो स्थिति है वो बेरोजगारों को बेचैन कर रही है, हताश कर रही है। आगे क्या हो ये सवाल उनके सामने खड़ा है। कोरोना का काल है, जिनकी नौकरियां हैं वो भी चली गई हैं,
जिनकी नौकरियां बची हुई हैं वो सैलरी कट से परेशान हैं, और प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात करें तो करोड़ों में लोगों की नौकरी गई है। जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो भी ताजा 8.3 पर है, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट है उससे एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद नहीं जग रही। और इन सब चीजों के लिए वर्तमान सरकार निश्चित रूप से दोषी है, जिसने कोरोना को टैकल नहीं किया। कोरोना के केसेस को बढ़ने में सरकार के बदलते हुए निर्णयों का बहुत बड़ा योगदान है। कभी 21 दिन में कोरोना खत्म करने की बात, कभी देश को लॉकडाउन में कर भेजने की बात, कभी घर में रहो 2 गज की दूरी, कभी पूरे देश में ट्रेन चला रहे हैं, कभी सीमाएं बंद की जा रही हैं, कभी सीमाएं खोली जा रही हैं, कभी जरूरी उपकरण पीपीई किट जैसी चीजों का निर्यात रोका जा रहा है, कभी निर्यात किया जा रहा है, कभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का निर्यात बंद किया जाता है, कभी खोल दिया जाता है, कभी केंद्र सरकार खुद कोरोना से निपटने की नीति बनाती है, कभी राज्य सरकारों पर छोड़ देती है। एक के बाद एक कितनी गिनती कराई जाए, सरकार यू टर्न लेते रही है, और यही यू टर्न इसी वजह से बेरोजगारों में आज निराशा है, और ये निराशा आज व्यक्त हो रही है, आज व्यक्त हो रही है। आप देख सकते हैं एक समय ऐसा था जब ये कहा गया, जब नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, उनकी सरकार बन रही थी, उससे पहले वोट मांगते समय ये कहा गया कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि 2 करोड़ का वादा किया था, लेकिन चूंकि एक न्यूज चैनल में प्रधानमंत्री जी ने पूछ लिया कि बताइए कि कहां पर कैसा रिसर्च है कि 2 करोड़ की बात की गई हो, तो निश्चित रूप से 2 करोड़ की बात जो है वो उसका सबूत उनकी जुबान से नहीं मिलता, लेकिन 1 करोड़ रोजगार की बात प्रधानमंत्री की जुबान से सालाना 1 करोड़ रोजगार की बात मिलती है, और वो पीटीआई में भी आई थी। यानी और कभी इसका खंडन भी नहीं किया गया। तो ये बात तो कम से कम साफ है कि 1 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लेकिन रोजगार कितने मिल रहे हैं? कुछ लाख में, 1,70,000 पिछले साल रोजगार मिले। अब जब ये सवाल किए जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी बौखला जाते हैं। आपको याद होगा 2017 की बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो न्यूज चैनल के बाहर पकौड़े बेच रहे हैं, 200-300 रुपए कमा कर जाते हैं, क्या वो रोजगार नहीं है? वो भी रोजगार है। एक सोच ही उन्होंने रोजगार के प्रति बदल दी। जो सरकार की जिम्मेदारी थी रोजगार देना, उसको स्वरोजगार से जोड़ दिया। अगर वही पकौड़े बेचने वाले, पकौड़ा बेचना वास्तव में रोजगार है, तो क्यों पुलिस रोज लाठियां मार करके वहां से खदेड़ देती है? क्यों पकौड़े सड़क पर बेचने नहीं दिए जाते? क्यों पुलिस को कट देना पड़ता है? यानी एक इलीगल सिस्टम चल रहा है ना, उसको आप रोजगार बता रहे हैं। आप लीगलाइज करिए, वो नहीं करेंगे। और खैर ये एक अलग मुद्दा है। मुद्दा यह है कि जन्म दिवस नरेंद्र मोदी जी का आज जिस तरीके से मनाया गया है, वो जन्म दिवस इससे पहले इस तरीके से कभी उन्होंने जीवन में नहीं मनाया। 70 साल में ये पहला अवसर है कि जब बेरोजगारों ने ये जो रोजगार का लड्डू उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिलने की वजह से जन्मदिन पर विरोध का लड्डू ट्विटर
पर ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर हैशटैग के रूप में लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने परोस कर रख दिए हैं। 17 सितंबर 17 बजे 17 मिनट 17 सेकंड पर जनता अपनी जुबान खोलेगी, बेरोजगार अपनी जुबान खोलेंगे, उसका परिणाम आना बाकी है। और मुझे यकीन है कि ये जो लाखों लोग हैं, मेरे यकीन करने से नहीं, जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि जो लाखों लोग जो ट्रेंड बनाए हुए हैं वो 17 बजे 17 मिनट पर भी इस ट्रेंड को दिखाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए जन्मदिन का ये तरीका न उन्होंने कभी सोचा होगा, न कभी उनके जीवन में आया होगा। इसलिए 70 साल में एक ऐसा मौका जब बेरोजगारों ने अपनी असंतोष का लड्डू और असंतोष में कोई भेंट नहीं है, लेकिन जन्मदिन और लड्डू में जरूर तालमेल है। इसलिए ये असंतोष का कड़वा लड्डू इसको बोल लीजिए जो नरेंद्र मोदी जी के सामने बेरोजगारों ने पेश किया है। कप ऑफ न्यूज में इतना कहते हुए आपसे विदा लेने का वक्त। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक फैलाइए, इतना ऐसा अर्ज करते हुए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।